तो जय जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन और त्योहारों का सीजन आने वाला है, क्यों ना हम एडवांस में लड्डू बनाने की स्किल भी सीख लेते हैं। तो अपने श्री लड्डू गोपाल जैसे भाई के लिए और हमारी बरसों से चली हुई प्रथा को हम आगे बढ़ाएं कि जिसमें हम अपने घर से तैयार करी हुई मिठाइयाँ रक्षाबंधन, दिवाली, होली जैसे त्योहारों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ले जाते थे। तो आज की रेसिपी है बेसन के लड्डू। तो रेसिपी और ढेर सारी नॉलेज के साथ हम करते हैं वीडियो आरंभ। बेसन के लड्डू, जिसमें मात्र 2 से 3 मेन इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और लड्डू बनके रेडी हो जाता है। तो पहला इंग्रेडिएंट है बेसन, जो हमने करीब 400 ग्राम लिया है। तो दर्शकों, बेसन लेते हुए हमको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि हमको बिल्कुल पिसा हुआ बेसन नहीं लेना है। बेसन के लड्डू में जो बेसन यूज होता है वो होता है दरदरा बेसन, जिसको लाडू बेसन भी बोला जाता है। और जो बेसन के लड्डू में चीनी डलती है वो हमारे घर वाली चीनी नहीं होती। तो बेसन के लड्डू में क्या डलता है, तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम 200 से 250 ग्राम मिठास का यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स, अगर हम घर पर बेसन का लड्डू बना रहे हैं तो हम कोई गलत मिलावट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे करीब 100 से 150 ग्राम घी, और स्टैंड बाय में हम थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर रखेंगे। और हम बेसन के लड्डुओं को और ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो भी चलेगा। एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो लड्डू बनाते वक्त हमको याद रखनी है वो है 4:2:1। एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, यानी कि अगर आप 4 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो 2 कटोरी चीनी और 1 से 1.5 कटोरी घी जाएगा। That's all। अब रखते हैं एक बर्तन, और पूरे बेसन के लड्डू के प्रोसेस में हमको फ्लेम को लो मीडियम रखनी है, क्योंकि फ्लेम हाई करने पे बेसन जलने का रिस्क बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर डालेंगे बेसन, और 15 से 20 मिनट करीब इसको लगातार कड़छी से हिला हिला के पकाते रहेंगे। बेसन का लड्डू बनाते हुए जो चैलेंज आता है वो है पेशेंस। वो पेशेंस इसीलिए क्योंकि हमको लगातार बेसन को पकाना होता है। अगर आप लगातार कड़छी नहीं घुमाते हैं तो बेसन जल जाता है। बेसन का लड्डू बनने के बाद जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लड्डू में कच्चे बेसन का स्वाद आना या गुठले बन जाना, अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि सबसे पहले आपको लो फ्लेम में कच्चे बेसन को अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट पका देना। याद रहे कि ये बिल्कुल भी जले ना। तो अब जब अच्छी तरह पकते पकते इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाए, थोड़ा सा डार्क होने लग जाए, तो यहाँ पे हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। तो यहाँ पे हमने हल्दी का प्रयोग इसीलिए करा जिससे कि थोड़ा सा कलर रिच हो जाए हमारे बेसन के लड्डुओं का। हलवाई लोग कलर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हल्दी का यूज़ करेंगे। अब इसको डालने के बाद अच्छे से 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो बस अब जाएगा हमारा शक्तिशाली घी। पूरे 150 ग्राम हम यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे, और अगर हमको लगेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा और जाना चाहिए तो हम एक्स्ट्रा भी डालेंगे। तो बस आगे और क्या, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और कड़छी बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। धीरे धीरे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम लगातार करीब 40 से 50 मिनट लगातार कड़छी से घुमा घुमा के गर्म करते रहेंगे और पकाते रहेंगे हमारे बेसन और घी को। तो फिर से याद रहे कि आपको इस दौरान बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना। इससे आपका बेसन बिल्कुल जल जाएगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसका फ्लेम। तो इसको आप जितना ज़्यादा लो फ्लेम में कड़छी से हिला हिला के गर्म करते रहेंगे, ये उतना ही ज़्यादा टेस्ट में दानेदार और डिलीशियस होगा। तो कुछ लोग रोस्टेड करे हुए खरबूजे के बीज डालते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सफ़ेद तिल है रोस्टेड करे हुए, तो यहाँ पे हम रोस्टेड करे हुए सफ़ेद तिल डाल रहे हैं। अगर आपके पास है तो आप भी इस दौरान डाल सकते हैं। तो हमको पकाते पकाते करीब 50 मिनट हो चुके हैं। तो अब बारी है हमारी बाकी के प्रोसेस की। तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं हमारे बेसन को बाहर। तो बेसन को कर देंगे किसी खुले खुले बर्तन में शिफ्ट, और होने देंगे थोड़ा सा ठंडा।
तो चलो जब तक हमारे छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट। यहाँ पे हमने लिया है रोस्ट करे हुए काजू, बादाम और ऊपर से सजाने के लिए पिस्ता और हाँ थोड़ी सी इलायची भी। और ड्राई फ्रूट्स काट के बिल्कुल छोटे छोटे कर देंगे, जिससे कि एक क्रिस्पीनेस हमारे को लड्डू खाते वक्त आए। तो यहाँ पे हमको इलायची को डायरेक्ट नहीं डालना। अगर आपके घर में कोई पाउडर है इलायची का तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह आपको बीज से काट के और उसके बीज को अलग से सेपरेट करके और अच्छे से उसको कूट के फिर उसका पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। तो वापस चलते हैं बेसन की ओर। हम अच्छे से बेसन को इस तरह खुला खुला गूंद लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह जैसे हम आटे को गूंदते हैं। और अब जाएगा हमारा इलायची का पाउडर। तो अच्छे से पाउडर को मिक्स करने के बाद अब जाएंगे हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि हम इंडियन जब तक अपने हाथों से प्रोसेस नहीं करते जब तक हमको मज़ा नहीं आता। अब हम अच्छे से अपने हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो अब जाएगा मिठास। तो ये चीनी बाकियों से अलग की होती है, अब आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीनी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ लोग बाज़ार से डायरेक्ट खरीद के लाते हैं क्रिस्पी बूरा। तो बाज़ार में दो तरीके के बूरे मिलते हैं, एक तो सिंपल जो हमारे घर में चीनी रहती है उसका बूरा, और थोड़ा क्रिस्पी बूरा जो लड्डुओं में डलता है। और कुछ लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसमें बाज़ार से खरीदते हैं बतासे जो कि रेडीमेड होते हैं, और फिर उसे किसी बर्तन में डाल के थोड़ा बहुत अच्छे से क्रश कर लेते हैं और फिर उन बतासों को ग्राइंड करते हैं। और ग्राइंड करते हुए याद रहे कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको ऑन करना है, फिर रोकना है, चेक करना है, फिर रोकना है, फिर चेक करना है। फिर जब आपको लगे कि ये थोड़ा दरदरा ग्राइंड हो चुके हैं, फिर एक मोटे जाले वाली छन्नी की मदद से इसको अच्छे से मोटे मोटे जो हमारे कंकड़ होते हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, और फिर हमारी क्रिस्पी बूरा बनके यहाँ पे रेडी है। और तीसरा तरीका जो ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो अपने घर पर बेसन का लड्डू बना रहे होते हैं, तो हमने भी यहाँ पर तगार का यूज़ करा है। तो करीब इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम चीनी। इसको बनाने के लिए लेंगे हम एक बर्तन और कर देंगे फ्लेम ऑन। जाएगी हमारी 250 ग्राम चीनी और बिल्कुल थोड़ा सा पानी। आप देख सकते हैं कटोरी में यहाँ पे हमने करीब 50 ml वाटर लिया है, और इस पूरे प्रोसेस को हमको लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में ही करना है। मीडियम फ्लेम में भी हम बहुत कम रखेंगे, ज़्यादातर लो फ्लेम में ही। लगातार कड़छी हिलाते रहेंगे, बिल्कुल भी जलने नहीं देंगे जब तक हमारी चीनी बिल्कुल इनविजिबल नहीं होती, जब तक हमको लगातार कड़छी से हिलाते रहना। अगर लगे कि पानी ज़्यादा ही कम है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और 15 से 20 मिनट बाद जब चीनी में कुछ ऐसा झाग आने लग जाए तो तुरंत हम डाल देंगे 1 चम्मच घी डालने के 1-2 मिनट बाद हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ, और फिर भी कड़छी हमारी लगातार चलती रहेगी। और पकाते पकाते कुछ देर बाद हमारी चीनी का टेक्सचर कुछ इस तरह हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि अब ये कंप्लीट होने वाला है, और फिर हम इसको अच्छे से इस तरह कड़छी से दबाते दबाते इसको करते रहेंगे, और फिर हमारी तगार बनके बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट है। और अब कर देंगे बर्तन में शिफ्ट, और फिर वापस चलते हैं बेसन की ओर। तो यहाँ पर हमने तगार में करीब आधी कटोरी क्रिस्पी बूरा भी ऐड करा है। तो दर्शकों, तगार या बूरा डालने से पहले आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इन दोनों को तब ही डालें
जब हमारे बेसन का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर में हो जाए, या फिर इसको ऐसा समझो कि ना ही ज़्यादा ठंडे में ना ही ज़्यादा गर्म में, जितने गर्म में आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं बस उतना, नहीं तो चीनी गलने की वजह से लड्डू गीले हो जाते हैं। अब अच्छे से धीरे धीरे हम इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल टाइट से अपने हाथों से अच्छे से इसको हम मल देंगे। लड्डुओं को कसकर अपने हाथों से दबा के गोल शेप दे देंगे, बिल्कुल लड्डू वाला। और बस जैसे मन में लड्डू फूटते हैं वैसे यहाँ पर लड्डू फूट रहे हैं। तो अब हमारे दानेदार और डिलीशियस लड्डू बन के बिल्कुल रेडी हैं। अब करते हैं सर्व। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प या एंटरटेनमेंट हुआ तो इस वीडियो को करना लाइक और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।